नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी 10+2 वाले कैंडिडेट्स के लिए फुल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट डेट्स 20 सितंबर को पब्लिश किया गया है। 21 सितंबर से फॉर्म शुरू है, 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 21 और 22 अक्टूबर फीस की डेट दी है। क्लोजिंग होने के बाद भी अगर किसी कारणवश यहाँ पे फीस नहीं भरी जाती है तो 23 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन विंडो प्रोवाइड किया जाएगा अगर कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई तो। पोस्टों के नाम बताए गए हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, ट्रेन क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं। पिछली बार इससे ज़्यादा पोस्ट थी, उनके बारे में यहाँ कंपैरिजन करके एक अलग से वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे डिटेल बता दी गई है, लेवल बता दिया गया है, इनिशियल पे बता दी गई है और भत्ते वगैरह मिला करके 30 से 35 हज़ार रुपये यहाँ पे आपको मंथली मिल जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग बता दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड की मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के नाम से, उसको देख लेना। उसके अंदर आपको कई सारी और वीडियोस मिलेगी तो सारी जानकारी समझ आएगी। नॉर्मल एज ये थी, लेकिन कोविड के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है तो ये एज ये हो चुकी है। पोस्टों के बारे में बताया गया है, सभी आरआरबी को मिलाकर टोटल पोस्ट है 3445 पोस्ट सभी आरआरबी को मिलाकर। मेडिकल स्टैंडर्ड ये है तो आप उस वीडियो को देख लेना, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको समझ में आ जाएगा। अपर और लोअर एज का बता दिया गया है। तो अपर एज के अंदर क्या है, अपर एज में है आपका ये वाला यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1992, इससे पहले अगर कोई बॉर्न है तो अप्लाई नहीं कर सकता विद डेट। ओबीसी एनसीएल 1989, इससे पहले अप्लाई नहीं कर सकता। एससी एसटी 1987, इससे पहले कोई बॉर्न है तो अप्लाई नहीं कर सकता। लोअर एज में 2007 के बाद अगर कोई बॉर्न है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में डेट ध्यान रखना, अगर कोई 2 जनवरी 2007 को भी बॉर्न है तो वो एलिजिबल नहीं है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता उसको एज में। और उसके बाद यहाँ पे एज के अंदर रिलैक्सेशन है, अगर आप उस कैटेगरी से आते हो तो आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। अपर एज में रिलैक्सेशन है, लोअर एज में यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो अपर एज में होता है। उसके बाद फीस के बारे में बताया गया है। फीस है यहाँ पे 250 रुपये किसकी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ईबीसी, इनकी 250 रुपये फीस हैं। और इनको अगर फर्स्ट स्टेज का सीबीटी देते हैं तो इनकी कुछ बैंक चार्ज काट के फीस वापस कर दी जाएगी। बचे हुए कौन हैं, उनकी 500 रुपये फीस है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 500 रुपये फीस देंगे। अगर फर्स्ट स्टेज का सीबीटी देते हैं तो बची हुई फीस इनको वापस दी जाएगी कुछ बैंक का चार्ज काट के। 2 सीबीटी होंगे तो पहले सीबीटी के बारे में बताया गया है। सीबीटी 1 है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1/3 मार्किंग रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट्स दिए जाएंगे, 30 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेगी। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन। नीचे सिलेबस के बारे में बताया गया है, यहाँ ये आपका सिलेबस है। सिलेबस सीबीटी 1 और सीबीटी लगभग दोनों के लिए सेम रहता है। अगर सीबीटी 1 पास कर देते हो और 15 गुना कैंडिडेट के अंदर लिस्ट में आ जाते हो तो आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 के अंदर टाइम वही सेम है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई, यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 120 मिनट्स रहेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है। ये सिलेबस है, सिलेबस लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा जो लेवल है वो मॉडरेट हो जाएगा। ये सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया गया है किस तरह से आपका रहने वाला है। 2 पोस्ट ऐसी है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सभी के लिए कॉमन रहेगा। इन 2 पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वो हिंदी या इंग्लिश जो आप चूज़ करो उसके अंदर हो सकता है। ट्रेन कलर को सीसीटीसी के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, यहाँ पे साइको टेस्ट नहीं है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसी थी उनके अंदर साइको टेस्ट भी था, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करो। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, दो पोस्ट के अंदर टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी और आपका फिर मेडिकल होगा। पोस्ट पैरामीटर के बारे में बताया गया है। पोस्ट पैरामीटर में बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये पोस्टों के नाम बताए गए हैं। ये बाकी सभी चीज़ें जो लेवल वगैरह है, मेडिकल स्टूडेंट है, ये है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ, उनकी डिटेल बताई गई। और यहाँ पे जो डिटेल है, इधर जो डिटेल है इसके अंदर क्या बताया गया है, सभी कैंडिडेट जो हैं उनके पास +2 होना जरूरी है। ये 2 पोस्टें हैं, इनके लिए आपको टाइपिंग की भी नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद कम से कम +2 अगर आपके पास है तो मिनिमम 50% नंबर होना कंपलसरी है। लेकिन जो कैंडिडेट एससी एसटी और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर अगर उनके पास है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी स्टूडेंट 50% कम से कम होंगे तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताई गई है यहाँ पे, क्या है कि अगर आप +2 हैं तो ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि हायर एजुकेशन है +2 के बाद में, तो आपके लिए 50% नंबर कंपलसरी नहीं है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी टेबल है, वैकेंसी डिटेल बताई गई है। अहमदाबाद में 210, अजमेर 71, बेंगलुरु 60, भोपाल 58, भुवनेश्वर 56, बिलासपुर 152, चंडीगढ़ 247, चेन्नई 194, गोरखपुर 120, गुवाहाटी 175, श्रीनगर 147, कोलकाता 452, मालदा ओनली 12, मुंबई 699, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है, मुजफ्फरपुर 68, पटना 16, प्रयागराज 389, रांची 76, सिकंदराबाद 89, सिलीगुड़ी 42, तिरुवनंतपुरम 112, टोटल 3445। दोस्तों ये थी जानकारी, यहाँ पे इतनी वैकेंसी आपकी है, और वैकेंसी देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पे कम है। हो सकता है फ्यूचर में इसको बढ़ा करके आपको नोटिस दे दिया जाए, तो इसके अनुमान हैं। ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।